सबसे पहले मैं सभी बहन भाइयों को अपने देश के सभी साधु संतों को प्रणाम करता हूं। मेरा इस सत्संग के माध्यम से मेरा सवाल है अनुराधाचार्य महाराज के लिए। कृपया मुझे बताएं, जो मैं प्रश्न करूंगा वो उनका उत्तर दें। जो भी मैंने उनको सुना है सोशल मीडिया के माध्यम से, उन्होंने जो भी टिप्पणियां की हैं वो पूरे देश ने सुना। किसी को अच्छा लगा, किसी को बुरा लगा, लेकिन वो सरासर 100% झूठ। और इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या है, हमारा जो देश का जो गौरव है वो साधु संतों को बढ़ाना चाहिए, लेकिन इन्होंने तो और नीचे गिराने का काम किया है। आप बने रहना, बहुत अच्छे से इनका खुलासा होगा और इन्हीं की जुबानी पे होगा। सिलसिला शुरू होता है जब एक सोशल मीडिया के चैनल पे बैठ के बात करते हैं। इन्हें इतना भी सलीका नहीं है, सामने बैठ वो पत्रिका, जो पत्रकार थी हमारी एक बहन, वो सवाल कर रही है, ये उत्तर दे रहे हैं। इन्हें जरा भी लिहाज नहीं आई कि मेरे सामने एक बहन बैठी है। हाँ, कोई युवा होता तो हमें बोलने की इतनी आवश्यकता भी नहीं थी। ये कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कौन है? ना ये कोई कथावाचक है। कथा में सरासर झूठ बताते हैं, जो भी भक्ति बताते हैं वो सरासर झूठ है। तो इन्हीं का सवाल लेते हैं पहले। बड़े खुश होते हैं जब बहन ने पूछा ना, महाराज जी आप तो बड़ा पॉइंट मारते हैं बातों का। तो इन्होंने क्या कहा, आपने सुना भी होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए हम बता देते हैं। कह रहे हम पढ़ते हैं तभी हर बात का जवाब देते हैं। अगर आप पढ़ते ना तो उच्च सत्य के शिखर पर बैठे होते। आप नहीं पढ़ते कुछ भी। आपके सारे सवालों का खंडन करता है ये चैनल। हम कोई साधु नहीं है, जैसे मेरे देश के भाई बहन है उनसे भी गिरा हुआ हूं मैं हर स्थिति से। अगर कोई मेरी पहचान भी करने आए तो बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं हम। मैं किसी की बराबरी कर ही नहीं सकता हूं किसी भी पहलू से। बाकी इन्होंने 4 सवाल किए हैं ऐसे जो देश को गर्त में गिराने वाले हैं। जब हमारे देश में अगर ऐसे ही साधु महात्मा हो गए, फिर तो समझ लीजिए क्या होने वाला है। पहला प्रश्न मैं इनका वो लेता हूं जो इन्होंने एक युवा पीढ़ी पे इन्होंने उठाया है। इन्होंने अष्टधा मूल प्रकृति के नियमों को बदल दिया। कैसे बदल दिया? तो इन्होंने टॉपिक छेड़ा उस स्टूडियो में बैठ के, और उनसे मैं एक बार माफी चाहता हूं, जो मेरे वरिष्ठ बड़े बड़े अधिकारी उस स्टूडियो में मौजूद थे, इनको सुन रहे थे, उन्होंने प्रश्न नहीं उठाया बिल्कुल भी कि आप बोल क्या रहे हो। इन्होंने प्रश्न किया, बातें तो चल रही थी काफी बहुत ज्यादा, हम उनको नहीं लेंगे, वो भी एक अनर्गल सवाल जवाब दे रहे थे। लेकिन इन्होंने कहा आज पहले जो बच्चे होते थे वो बड़े शक्तिशाली और मेधावी और शारीरिक शक्ति बल होता था उनके अंदर, लेकिन आज के बच्चे कमजोर
बिल्कुल खोखले, इन्होंने ऐसा ही बोला है, बिल्कुल खोखले हो रहे हैं। तो हमारी जब बहन ने पूछा कारण, कह रहे कारण हम बताएंगे। अब कारण सुनो, कारण कैसा देते हैं। इन्होंने कहा पहले शादी से पहले, शादी से, आप वीडियो छोड़ के चले मत जाना, जवाब देंगे, स्टिक जवाब देंगे। कह रहे शादी से पहले वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। जो हमारे शरीर के अंदर जो तेज होता है, अब तेज तो कोई समझ नहीं सकता, इन्होंने कहा है जो वीर्य होता है उस, तो ब्रह्मचर्य का जब पालन करते थे तो वो उसमें सशक्त, वो पावरफुल, तो उस जब शादी होती थी तो उस, जब वो तेज स्त्री के गर्भ में जाता था तो 9 महीने में बच्चा परिपक्व होके हष्ट पुष्ट, बुद्धिमान, मेधावी और शारीरिक बल उसके अंदर होता था। पहले सवाल इनका पूरा कर देते हैं, लेकिन इन्होंने आगे क्या अभद्रता दिखाई है इसमें, कहने का ढंग नहीं आया इनके अंदर बिल्कुल भी। कह रहे हैं लेकिन आज की युवा पीढ़ी उस तेज को, मुझे बार बार कहने में शर्म आ रही है, मैं केवल तेज ही बोलूंगा, इनकी तरह हम बेशरम नहीं है, तो उस तेज को पानी की तरह नालियों में बहा देते हैं। तो इन ज्ञानी महात्माओं को ये पूछो, आज कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा है, सब नालियों में बहा देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, अभी हाल ही में हुआ है, करोड़ों में कावड़ लाई जाती है, कोई 51 जल लेके आ रहा है, 51 किलो जल लेके आ रहा है, कोई तो 100-100 किलो को भी पार कर रहा, और कोई तो अपने माता पिता को ही लेके आ रहा है। हमारे यहां से 300 किलोमीटर गंगा हरिद्वार है, अरे हम भी लेके आए, हालत खराब हो जाती है कंधे की कांवर लाने में। तो इन्होंने ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों, इन्होंने युवा पीढ़ी पे बहुत अभद्रता पूर्ण दिखाई है कि आज हमारे बच्चे खोखले पैदा हो रहे हैं, निर्बल पैदा हो रहे हैं। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में कितना बलपूर्वक मुंह तोड़ जवाब दिया, क्या वो खोखले हैं क्या? बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो बड़े बड़े हमारे अपने अपने खेलों में बड़े बड़े मेडल जीत के लेके आते हैं, क्या वो खोखले हैं? अगर सभी आप ये कहेंगे आप यहां कुछ नहीं लगा सकते, पहले बयानों में आपने कहा ना कि हमने ये कहा था कुछ, यहां आप कुछ नहीं लगा सकते, आपने कुछ लगाया ही नहीं है, सबके लिए बोला है आपने। आज के बच्चे खोखले कमजोर, क्या बुद्धि नहीं है आज के बच्चों में? साइंस कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्या ये बुद्धि से नहीं होता क्या? मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपका ये सवाल ठीक है, अगर आप इस अपने इस जवाब को सही मानते हो, हम बिल्कुल, मेरे देश के सभी नौजवान खोखले हैं, आप 20 किलो वजन उठा के दिखा दीजिए। आपने ब्रह्मचर्यता का पालन किया है तो आप 20 किलो का वजन उठा के दिखा दीजिए, ऐसे हम मान जाएंगे आपको। हम आपके सामने 100 बच्चे ऐसे खड़े कर देंगे, 15-16 साल की उम्र में 40-40 किलो वजन को ऐसे उठा देंगे, आप 20 किलो उठा दीजिए। ये सवाल आपका निराधार, बिल्कुल गलत। अब इसी सवाल पे आपने पहले बोला था कि आपने बोला था अगर 14 साल की, अब वीडियो क्लिप हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, पूरे देश ने सुना है,
14 साल की बच्ची की अगर शादी की जाए तो वो परिवार में घुल मिल जाएगी अच्छे से, वो मान लो अपनी घर गृहस्थी को चलाएगी। आपकी बात मान ली हमने, ठीक है। आपने यहां भी कहा है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो अगर अगर जाहिर सी बात है 14 साल की हम अपनी बच्ची की शादी करते हैं तो 16-17 साल का लड़का होगा, तो वो कब ब्रह्मचर्यता का पालन करेगा, कब कर लेगा वो? आपकी बात पे जवाब दिया जा रहा है। ब्रह्मचर्यता का पालन अगर उस पे अगर हम रुकते हैं आपकी बातों पे, तो वही 25 से 30 साल पहुंचती है, तभी बच्चा सशक्त होता है पूरी तरह से, यश बल बुद्धि से परिपक्व होता है। आप यहां पे दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं कि शादी जो जल्दी 14 साल में करने की बात की है आपने, तो वहां तो ब्रह्मचर्यता उसकी शुरू होगी, और उसी दौरान हम शादी करते हैं तो कहां से ब्रह्मचर्यता का पालन होगा? अगर उस अवस्था पे जाए जहां पे शादी होनी चाहिए ब्रह्मचर्य का पालन करते करते, ताकि हमारी आने वाली जो है पीढ़ी वो सशक्त बलपूर्वक यश बल से हो, तो वहां आप बोल रहे हैं कि 25 साल की उम्र में जब शादी होती है तो वो 4 जगह मुंह मार के आती है लड़की, वो क्या क्या घर बसाएगी? तो मेरी बहनों भाइयों विचार करो, इनमें इतनी भी बुद्धि नहीं है। हमने एक दिन पहले क्या कहा है, दूसरे दिन हम क्या बोल रहे हैं, इन दोनों को मिलाइए इनकी बातों को। एक तरफ ब्रह्मचर्यता का पालन करने की बात कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि लड़की की शादी जल्दी कर दो, लेट करोगे वो कितनी जगह रिलेशन बना के आएगी। कोई अधिकार नहीं है आपको कथा पढ़ने का भी, एक बच्चा भी कथा सुना देगा और वो वही सुनाएगा जो उस ग्रंथ में लिखा है, जो श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है वो वही सुनाएगा, लेकिन आप उसे नहीं सुनाते। श्रीमद् भगवत गीता ने स्पष्ट खंडन की, जो ये भक्ति बता रहे हैं ना, सुन लीजिए, जो इतना सुनने पे भी गुरुजी की बड़ाई कर रहे हैं वो सुन लीजिए, स्वयं से गीता स्वयं से पढ़ लीजिए ना। आपको जो भक्ति बताई गई है उसके लिए तो श्री महायोगेश्वर कृष्ण भगवान ने उसका तो खंडन किया है, तो उन्होंने कौन सी भक्ति बताई है, पढ़िए उसमें आप। तो इनके आध्यात्मिक प्रवचन भी झूठे हैं और ये जो भी वार्तालाप करते हैं वो तो झूठी है ही। आप स्वयं कृष्ण बन के बैठ गए, राजा महाराजाओं को भी फेल कर गए आप तो वेशभूषा में। तो बताइए, पिछले जो सच्चे संत हुए हैं जिनका गुणगान आज हम सब भी करते हैं, कई सत्संगों के माध्यम से उनकी वाणी को लिया जाता है, उनके आदर्श पे डाला जाता है, उनकी रहनी कहनी क्या थी? सिंपल जीवन था उनका। अगर आप अपने इस विचार को सत्य बताते हैं कि मैंने जो कहा वो सही है, तो आप 20 किलो का वजन उठा के वीडियो बना के दिखा दीजिए कि मैं सशक्त हूं, बुद्धिमान हूं और बलशाली हूं। दूसरा सवाल इन्होंने, अब ये दोनों ही सवाल आगे बहन बेटियों का भी आ गया। भाई क्या है, सुनो, अब एक अहम बात है उसे जरा ध्यान से सुनो। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो जरूर जो भी आपके मन में आए मुझे बोल सकते हैं, इस सेवक को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। देखिए, ये बात बहन बेटियों को लेके, युवाओं को लेके, जिस जिस गुरु ने भी टिप्पणी की है, हमें उनकी भक्ति से कोई ऐतराज नहीं है, वो कुछ भी कर रहे हैं। जिन्होंने भी टिप्पणी की है, एक बात ध्यान से सुनिए। अगर देखो, दो ही चीज होती है, सत्य असत्य। तो
अभी पता चल जाएगा ये सच्चे हैं या झूठे हैं। अगर ये देखो, जो सत्य को जानता है, अभी मैं नाम नहीं खोलूंगा, हमें कोई अधिकार भी नहीं है, ठीक है, हमने सुना उनको। एक गुरु ने कहा था कि उन्होंने अपने भक्तों को बता रहे थे, सत्य घटना है, नामदेव नाम के एक बहुत पहुंचे हुए संत हुए, तो एक बार वो अपना खाना बना रहे थे, तो उनकी रोटी को लेकर, ये प्रचलित सत्य कहानी है, सत्संगों में इस वार्ता को लिया जाता है। तो वो खाना बना रहे थे, तो उनकी रोटी को एक कुत्ता लेके भाग गया। जब कुत्ता लेके भाग गया, तो वो घी की मटकी को उसके पीछे पीछे भाग रहे, दौड़ते हुए कह रहे, हे प्रभु, आप रूखी रोटी मत ले जाइए, घी भी साथ ले लो, घी भी साथ ले लो। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? देखो, जिसको आत्मा का बोध हो जाता है, वो हर जीव में, ये इन्हीं के सवाल से संबंधित है, वो संत महात्मा हर जीव में उस परमात्मा का साक्षात्कार पाता है। तो कुत्ते के शरीर में कुत्ता ना दिखता हुआ वो परमात्मा को देख रहे थे, इसलिए वो घी की मटकी को साथ ले गए। तो अभी आएंगे, हम समझाएंगे इस बात को भी। गीता में भी लिखा हुआ है, ये शरीर तो एक पिंजड़ा है, ये शरीर एक पिंजड़ा है या एक खोल है, ये दो खोल है, एक नर और एक नारी। अब देखना अहम पहलू आएगा, ये दो पिंजड़े हैं, एक है नर का और एक है नारी का। इन दोनों पिंजड़ों के अंदर जो आत्मा वास करती है वो एक ही है। वो संत के अंदर भी वही आत्मा वास करती है, वो नारी रूप में जो पिंजड़ा है उसमें भी वही आत्मा वास करती है, और जो मनुष्य का पिंजड़ा है, ये देह, उसमें भी वही आत्मा वास करती है। मान लो समस्त खंड ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों में एक ही आत्मा वास करती है, दो आत्मा नहीं है, एक ही आत्मा वास करती है। तो मैं इनसे, ज्ञानियों से ये पूछना चाहता हूं, सीधी सी बात है, कोई घुमा फिरा की बात नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब तुम अपने आप को इतना ही कहते हो कि हम आत्मज्ञानी है, हमें आत्मा का बोध है, तुम शरीर को क्यों देख रहे हो? सवाल खड़ा कर दिया, 100 में से 4 लड़कियां ही पवित्र होंगी जो अपने हर तरह से अपने घर गृहस्थी को निभा पाएंगी, और नहीं तो एक से दोस्ती की, फिर उसको छोड़ा, दूसरे से की, उसको छोड़ा, तीसरे से की, उसको छोड़ा, पता नहीं कैसे सवाल कर। भाई सीधा सीधा है, आपको कोई ज्ञान नहीं है, आप आत्मा को नहीं देख रहे, आप हमारी बहन बेटियों के शरीर को देखते हुए ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो। अगर आत्मा दिख रही होती तो आप शरीर पे टिप्पणियां नहीं करते। इसका जीता जागता उदाहरण है सतगुरु कबीर साहिब ने। सतगुरु कबीर साहिब ने एक, जो नाम क्या था उनका, गणिका नाम की वैश्या का उद्धार किया था। गणिका नाम की वैश्या का उद्धार किया था सतगुरु कबीर साहिब ने बीच बाजार में। तो उनके शिष्यों ने भी कुछ मन में वैसे विचार आए थे। तो यहां पे शरीर की बात नहीं होती है। साधु जो सच्चा संत होगा वो शरीर पे टिप्पणी करेगा ही नहीं। ठीक है, किसी की मजबूरी रही है, नाना प्रकार की मजबूरी होती है, संसार में सब कुछ होता है, सृष्टि को हम बदल नहीं सकते, उसके नियम को हम बदल नहीं सकते। हमेशा नदी दो किनारों के अंदर बहती है,
नदी दो किनारों के अंदर बहती है। अब यहां पे जीवन रूपी जो नदी है, ये दो किनारों के बीच में बह रही है, एक अच्छाई एक बुराई। अब ये अच्छाई और बुराई, और ये नदी कहां पे खत्म होगी जाके, जब ये विशाल काय समुद्र में मिल जाएगी। मान लो ये जीवन पे सब कुछ खत्म हो जाएगा, ना अच्छाई रहेगी ना बुराई, और ना जन्म होगा ना मरण होगा। कब? जब वो विशाल काय फिर शांत महासागर की तरह उस परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाएगी। ना फिर शरीर रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। तो हम शरीरों पे टिप्पणियां कर रहे हैं, शरीर को देख करके। अब मान लो वैश्या का कर्म क्या है, हम सब जानते हैं। फिर भी कबीर साहब ने उसकी आत्मा को देखा। कबीर साहब ने शरीर नहीं देखा, उसकी आत्मा को देखा। आत्मा उसकी पवित्र थी, और आत्मा हम सबकी पवित्र है। शरीर से हम भले ही गंदे हैं, ऐसे भी बहुत मिल जाएंगे जिसकी आत्मा दुखी है इस कर्म को करने में। लेकिन शरीर से देखा जाए तो हम उसको, उस पर दुनिया भर के हम इल्जाम भी थोप सकते हैं। कबीर साहब का एक दोहा और हम सुना देते हैं आपको। योगी मनमुखी स्त्री पुरुष विचार, तय 84 भोगे तब लग शशि दिवाकार। तो यहां पे सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, जो योगी महात्मा विद्वान पंडित, जो इस तरह के पुरुष होते हैं, अगर वो नारी पुरुष विचार वाले होते हैं, वो तब तक 84 भोगते हैं जब तक शशि दिवाकर, जब तक चांद और सूरज मौजूद रहेंगे तब तक वो 84 भोगेंगे तब तक। क्यों? उन उन्होंने शरीर को देखा, आत्मा को नहीं देखा। हम सब वाकिफ है इस बात से। जब हम पहले जमाने में ही, जब किसी को हमारे अंदर भाव पैदा होता था भाई गुरु बनाना है, बिना गुरु के मुक्ति नहीं है, जब हम गुरु की शरण में जाते थे तो वो गुरु, वो तत्वदर्शी होते हैं, वो त्रिकालदर्शी होते हैं। वो हमारे शरीर को ना देखते हुए हमारी आत्मा को देखते थे। वो ध्यान दीजिएगा, वो हमारी आत्मा को देखते थे। अगर हमारी आत्मा वाकई मन वचन, मतलब कि हमारा जो आंतरिक आंतरिक जो है मन वचन कर्म से शुद्ध है, तो वो अपनी शरण में लेते थे, हमें शिष्य बनाते थे। लेकिन वर्तमान युग में ऐसा नहीं है। क्यों? ऐसा कोई संत इस अवस्था में नहीं है जो हमें अंदर से देख सके। वो हमारे शरीर को देखते हैं, हमारे पैसे को देखते हैं, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और मैं थोड़ा ये भी कह देता हूं, मान लीजिए मैं उस प्रेम की मूर्त, सबको, सबका आदर्श, आदर के साथ में उनका नाम ले रहा हूं मैं, जो श्री जी राधा रानी है, अगर मैं उनका गुणगान करता हूं, वो मेरे रोम रोम में बस गई हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसा ये भी उत्तर मिलेगा किसी को जिसने ऐसा कहा है। अगर वो मेरे रोम रोम में रम गई है, तो मेरे देश की, मैं विश्व की बात करता हूं, देश तो अपना है, मैं विश्व में जितनी भी, चाहे वो स्त्री है पुरुष है, मेरी बहन है बेटी है, सभी के अंदर मुझे वो राधा स्वरूप नजर आएगा। अगर वाकई मेरे अंदर राधा रानी रमन कर चुकी हैं, तो सभी में मुझे वही स्वरूप नजर आएगा, श्री जी राधा के ही दर्शन होंगे। तो भला बताइए, तो मैं किसके लिए कैसे आक्षेप लगा दूं? किस बहन बेटी के ऊपर मैं आक्षेप लगा दूं? जो स्वरूप मेरे अंदर बसा हुआ है, मुझे तो सर्वत्र वही दिखाई दे रहा है, तो मैं कैसे आक्षेप लगा सकता हूं? इस बात पे गौर करिएगा। अंध भक्त बन गए हम सब। थोड़ा थोड़ा ही वृत्तांत ले रहे हैं, बहुत बहुत बातें हैं इनके। हर
इनके हर प्रवचन को काटने की बहुत बातें हैं, और अपने ही धर्म ग्रंथों में, बाहर से या मन से हमें कहने की जरूरत ही नहीं है। एक सवाल और किया था अनुराधाचार्य महाराज ने, कौन सा? इनको एक नाम भी दे दिया गया, गोबर बाबा। एक नाम दे दिया इनको, गोबर बाबा। अरे तुम गौ माता की तो बात करते हो, जब स्टूडियो में पत्रकार भाई इनके सामने गोबर लेके आए, इनसे पूछा गया ये बताइए ये गाय का गोबर है या भैंस का गोबर है? कह रहे ऐसे कैसे पता चल सकता है? तो गौ माता की बात ही मत करो जब तुम्हें गोबर की पहचान नहीं है। आप सूंघ करके भी बता सकते थे उसको कि गाय का है, चलो वो मिला के ले आए। अगर गोबर ज्यों का त्यों लेके आ जाते तो हो सकता है बता देते। अलग भैंस जब गोबर करती है तो उसकी एक अलग प्रकार होता है, गाय के गोबर का एक अलग प्रकार होता है, वो गुठली गुठली सी करती है। अगर कभी पेट खराब हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो वो गोली गोली सी करती है। अगर चलो गोबर की बात छोड़ दी हमने, नहीं पहचान पाए तो मत पहचान पाओ। आप कहते हैं गोबर से बांझपन दूर होता है, गोबर का उपटन लगा के स्नान करने से चर्म रोग दूर होते हैं, इस बात को भी हम झूठी साबित करेंगे। ऐसा होता है, हम इस बात को मानते हैं ऐसा होता है, लेकिन कब होता है पहले तो आप बता दीजिए हमें कि आपने कितनी वीडियोस, कितने सत्संग डाले हैं गोबर से नहाते हुए और गौमूत्र पीते हुए? मुझे तो लग रहा है आपको तो गाय की पहचान भी नहीं है। देखो हमारे जो ऋषि महात्माओं ने जो रिसर्च करी थी, उन्होंने गाय के ऊपर काफी उपचार भी बताए थे, बिल्कुल सत्य है। गाय के गोबर में वो पावर होती है। पहले तो हम ये बता देते हैं आपको, गाय के गोबर में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। क्यों? इस सेवक के पास में शुद्ध, बिल्कुल सफेद देसी गाय है। हम धूप बत्ती बनाते हैं, खुद बनाते हैं हम धूप बत्ती, उसकी घर में जलाते हैं। गाय का देसी घी, उस घी, देसी घी ही मिला है। यहां पे देसी गाय की बात हो रही है उपचार में। गाय का मूत्र भी फायदेमंद है, गोबर भी फायदेमंद है, घी भी फायदेमंद है, लेकिन कब कब फायदेमंद है यह भी तो जानना जरूरी है। पहली बात तो आज की अवस्था में ना तो गोबर से फायदा होने वाला, ना गौमूत्र से फायदा होने वाला, ना उसके घी से फायदा होने वाला। पूछो क्यों? देखो अब पहले गाय चरती थी जंगल में, पहले गौ माता जंगल में चरती थी, काफी स्पेस था, जंगल थे। गाय नाना प्रकार की जड़ी बूटियों को खाती थी। जड़ी बूटी कहेंगे हम, ये सब जड़ी बूटी है सर्वत्र जो भी हरियाली है। देश में 75, इस प्रकृति में 75% जो है हरियाली है और 25% पृथ्वी है। इसका भी एक बहुत बड़ा भेद है। क्यों है ऐसा? बॉडी में 75% या 70% पानी है और बाकी और हार्ड मांस चमड़ी है। क्यों है? तो एक अलग का विषय है। तो अब पहले वो नाना प्रकार की जड़ी बूटियों को खाती थी गौ माता, उसका जो अर्क उसकी बॉडी में जब बनता था, रस बनता था, वो रस वो रस जब प्रवर्तित होता था अलग अलग क्रियाओं में, तो वो गोबर में भी आता था, दूध में आता था और उसके मूत्र में भी आता था। तो ये सारी चीजों में फायदा होता था। लेकिन अब जंगल नहीं है। बता दीजिए आप कितनी गायें जंगल में चरती हैं? अब आपने गौशाला खोली हुई है, उसमें नाना प्रकार की अलग अलग किस्म की गौ माता है। अब वो खूंटे पे ही खाती है।
वो ज्यादा से ज्यादा दो चार कदम इधर दो चार कदम इधर, पूरा घूम भी नहीं पाती है वो। और मेरे हिसाब से तो धूप भी नहीं उनको लगती है। गौ माता को धूप में तो बांधेंगे नहीं हम। जब जंगल में चरती है तो धूप उसको व्यापती नहीं है, वो चरती रहती है और धूप भी लगती है उसको। धूप भी बहुत जरूरी है। अब ये सारी चीजों से गाय तो वंचित है ना। और वो जो जो भी चारा खा रही है वो हमें अलग अलग प्रकार के स्प्रे हुए हरा चारा है, भूसा है, उसमें यूरिया, तुम्हारा डीएपी, अनंत प्रकार के खरपतवार को मारने के लिए दुनिया भर की दवाइयां डाली जाती हैं। तो वो चारा भी उसका अशुद्ध हो जाता है, जहरीला हो जाता है। तो वर्तमान युग में कोई फायदा होने वाला नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत गौमूत्र हम भी लेते हैं कभी कभी। वो कैसे लेते हैं? हम उस गौमूत्र से अर्क बनाते हैं। उसको उबाल के जो भाप के द्वारा अर्क बनता है, बड़ा शुद्ध बनता है। जैसे एक डिस्टिल वाटर होता है ना, इस तरह से बनता है और पीने में भी अच्छा लगता है। लेकिन ये भी फिर जिसकी पित्त प्रकृति है, वात पित्त कफ, तीन प्रकृति होती है मनुष्य के अंदर। पित्त प्रकृति वाले को ये जल्दी से सूट नहीं करता है, इसलिए उसकी डोज है ना, वो बहुत कम मात्रा में दी जाती है उसको। चलो छोड़ो, हम कोई डॉक्टर नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं, तो पहले आप करके दिखाइए, पहले आप करके दिखाइए। और जो सबसे अहम पहलू है गौ माता का, देखिए अगर आप गौमूत्र यूज करना चाहते हैं, अगर गाय ब्याह गई है, मान लो बच्चा दिया है आज, तो 45 दिन के बाद उसका मूत्र आप उपयोग में ले सकते हैं। ध्यान से सुन लेना, 45 दिन के बाद। अगर गाय गर्भवती हो गई है, जैसे ही अगर आज गर्भवती हो गई है, तो उसका मूत्र आप उपयोग में नहीं ले सकते, बिल्कुल भी नहीं ले सकते फिर आप। तो बहुत सारी चीजें हैं। बाकी अगर हम आपको इसका फायदा बताते हैं, तो हमें प्रमाण भी देना पड़ेगा कि हम भी ऐसा करते हैं, हम औरों को भी ऐसा करके ठीक किया है। ये वर्तमान युग है, तो तरीके से समझाना चाहिए। ताली बजा के राधा रमन करने से कुछ नहीं होने वाला। मंत्र मुग्ध कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, भक्ति करने के लिए अटूट तपस्या करनी होगी, उसके लिए आपको समय चाहिए। कम से कम 3-4 घंटा सुबह, 3-4 घंटा शाम को आपको भजन ध्यान करने की आवश्यकता है। ये तो दुनिया करती आई है। कही है ना, लाया, कबीर साहब ने कहा है ना, लाया साखी बनाए के इत उत अक्षर काट, कहे कबीर कब लग जिए झूठी पत्तल चाट। दो श्लोक यहां से पढ़ लिए, दो वहां से पढ़ लिए, वहां से पढ़ लिए, हम तो ज्ञानी बन गए बस। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिनको भी बुरा लगा है, हम बड़े विनम्र भाव से बहुत बहुत कोटि बार उनसे क्षमा याचना करते हैं। हम किसी को नहीं बदल सकते, ये प्रकृति का नियम है। अच्छाई भी रहेगी, बुराई भी रहेगी। बाकी हमें थोड़ा सा अगर हम ऐसा कर दें, भाई अगर कोई बुराई के रास्ते पे चल रहा है, तो इस तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। आपके पास तो वो, आप जिस मंच पे बैठे हैं, आपके पास तो वो शक्ति आ जाएगी। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी सही लाइन पे आ जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है। अगर शुद्ध तरीका से अगर पवित्र गीता को सुनाया जाए या पढ़ा जाए, तो अनंत सुखों की प्राप्ति होती है।
जय श्री कृष्ण।